नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल जय माँ भवानी। मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शुक्रवार माता संतोषी माता व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और नियम शेयर कर रही हूँ। शुक्रवार के दिन किस व्रत से आप संतोषी माता की पूजा आराधना कर पूर्ण फलों की प्राप्ति करेंगे। समस्त जानकारियों के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। भक्तों, आप सभी जानते हैं शुक्रवार का दिन संतोषी माँ को समर्पित है। इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ माँ दुर्गा की भी पूजा की जाती है। ज्योतिषों के अनुसार इस दिन अगर घर की महिलाएं पूजा करती हैं तो शुभ होता है और घर धन्य धान्य से भर जाता है। इसके साथ ही शुक्र ग्रह को भी भौतिक सुखों का कारक भी माना जाता है। इस दिन व्रत करने वाले स्त्री या पुरुष को खट्टी चीज को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही खाएं। गुड़ और चने का प्रसाद स्वयं भी खाना चाहिए और दूसरों को भी देना चाहिए। भोजन में कोई खट्टी चीज जैसे अचार और खट्टा फल नहीं देना चाहिए। व्रत करने वाले परिवार के लोग भी उस दिन कोई खट्टी चीज ना खाएं। आइए जानते हैं भक्तों शुक्रवार व्रत की विधि। सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद माँ संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके बाद कलश की स्थापना करें। उसके बाद माँ संतोषी का विधिवत पूजन करें, उनकी कथा सुनें और अंत में माँ संतोषी की आरती उतारें। माता संतोषी की पूजा से पहले आपको कलश एवं गौरी गणेश की पूजा सर्वप्रथम करनी होगी। अंत में जल से भरे पात्र का जल पूरे घर में छिड़क दें। आइए अब जानते हैं यह व्रत कब से शुरू करें। यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू किया जाता है। सुख सौभाग्य की कामना से माता संतोषी के 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई इत्यादि पूर्ण कर लें। स्नान आदि के पश्चात घर में किसी सुंदर व पवित्र जगह पर माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। आइए जानते हैं संतोषी माता के व्रत में कौन से फल खाने चाहिए। शुक्रवार व्रत के दौरान शाम में एक समय भोजन ग्रहण करें। इस दिन खट्टे फल, सब्जी आदि किसी भी प्रकार की खट्टी चीजों का सेवन न करें। आप फल, दूध, रोटी, हलवा, गुड़ चना आदि चीजों का सेवन कर सकती हैं। 16 शुक्रवार विधिवत तरीके से पूजा करने पर ही संतोषी माता व्रत का शुभ फल मिलता है। कौन सी मिठाई खा सकते हैं? दूध, छेना, मावा से बनाई हुई मिठाइयाँ व्रत में खाई जा सकती हैं। शुक्रवार के दिन क्या करें और क्या ना करें। इस दिन खट्टा ना खाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। किसी भी प्रकार से शरीर पर गंदगी ना रखें, अन्यथा आकस्मिक घटना हो सकती है। इस दिन पश्चिम और दक्षिण दिशा में यात्रा ना करें। आइए जानते हैं संतोषी माता की पूजा कितने बजे करनी चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई और स्नान आदि के पश्चात घर में किसी पवित्र जगह पर माता संतोषी की प्रतिमा स्थापित करें। माता संतोषी के सामने कलश रखें। कलश के ऊपर कटोरी में गुड़ व चना रखें। संतोषी माता के सामने घी का दीपक जलाएं अथवा कलश के नीचे चावल की छोटी सी ढेर रखें, उसके ऊपर कलश रखें। बाद में अगले दिन इन चावलों को पक्षियों को डाल दें। माता संतोषी का व्रत रखने से पहले आप माँ के सामने व्रत का संकल्प जरूर लें। जितने भी व्रत आपको करने हैं, वैसे 16 शुक्रवार तक ये व्रत आप करें, इससे ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। माता संतोषी व्रत कथा। आइए सुनते हैं भक्तों माँ संतोषी जी की व्रत कथा। माना जाता है कि यह कथा पढ़े बिना संतोषी माता का व्रत अधूरा होता है। संतोषी माता व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी। उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता पर माँ से कुछ भी नहीं कह पाता। बहू दिन भर काम में लगी रहती, उपले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और इसी में उसका सारा समय बीत जाता।
काफी सोच विचार कर एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसे जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों से छाप बन गई। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी हो मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थीं। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो वे बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल ले गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ की पूजा करना चाहिए। खटाई भूलकर भी मत खाना और ना ही किसी को देना। एक वक्त भोजन करना। व्रत विधान सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जाकर अन्य स्त्रियों से बोली, संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया आया है। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी अभी नहीं आया है। उसने सेठ को स्वप्न की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाजत मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देख ईर्ष्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीद कर खाने लगे तो बहू पर माता ने प्रकोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खटाई खाई है। तो बहू पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प लिया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 माह बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास बहू बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। विसर्जन के दिन पूर्ण विधि से संतोषी माता की पूजा करके 8 बालकों को खीर पूरी हलवा का भोजन कराएं एवं केले और गुड़ चने का प्रसाद देकर विदा किया जाता है। जय मां भवानी।